जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सरकारी जॉब। एनएमडीसी में जो RS04 वाली पोस्ट थी जिसमें आपकी काफ़ी नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अप्लाई किया होगा, इनका जो रिजल्ट है पब्लिश कर दिया गया है। और जहां तक हो आपने अभी तक रिजल्ट भी देख ही चुके होंगे। अगर इसमें हम पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो RS04 के अंतर्गत जितनी भी पोस्ट आई थी, चाहे वो बचेली कॉम्प्लेक्स के लिए आए, किरांदुल कॉम्प्लेक्स के लिए आए या डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स जो कि आपका बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में उसके लिए आए, सभी का रिजल्ट जो है पब्लिश हो चुका है। यहाँ मैं आपके लिए हर चीज़ एनालिसिस करके लाया हूँ, इसीलिए अभी तक आपका जो है मैंने वीडियो नहीं लाया था। तो RS04 के अंतर्गत जो पोस्ट आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें अगर हम पोस्ट की बात करें तो जहाँ पर भी RS04 है सभी का एग्ज़ाम हुआ था। इसमें हेम ऑपरेटर, हेम मैकेनिक, इसी के साथ में ब्लास्टर था, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 वाले थे, QCA थे, MCA ग्रेड 3 वाले थे, सभी थे। और इसका मैंने डीप एनालिसिस करके कि कितने जो आपकी नंबर ऑफ पोस्ट थी, कहाँ पर जो है कुछ पोस्ट तो यहाँ पर ऐसी है जिसमें कि एक ही पोस्ट थी और एक ही कैंडिडेट का सेलेक्ट हुआ है यहाँ पे, तो मतलब इनका फाइनली ट्रेड टेस्ट में तो हो ही जाएगा। इसी टाइप के कहीं पर यहाँ पर 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है, कहीं पर यहाँ पर 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है, किसी किसी पोस्ट पर 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। अगर आप इसका डीप एनालिसिस करोगे तो आपको यह चीज़ पता चलेगी। बाकी अगर आप यह देखना चाहें कि आपको लिस्ट जो है कहाँ पे दिखेंगी, रिजल्ट कहाँ पर दिखेंगी, तो यह आपका PDF है, इसको मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपका बचेली कॉम्प्लेक्स हो, किरांदुल कॉम्प्लेक्स हो या डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स हो, सभी की लिस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब आपके मन में काफ़ी डाउट आ रहे होंगे, मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए थे अभी तक और काफ़ी कमेंट्स भी आए थे, मैंने सभी को यहाँ पर देखा, जितने भी कॉल आए थे बात की, और इसी के आधार पे मैंने आपका पूरा एनालिसिस किया। उसके आधार पे मैं काफ़ी कन्फ्यूजन है लोगों में अभी भी, जितने भी यहाँ पर नंबर ऑफ कैंडिडेट थे जिनका भी नाम आया है, सभी के लिए यहाँ पर जो है यह वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि डीप एनालिसिस करके यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने आपके लिए डीप एनालिसिस करके सब कुछ यहाँ पर लाया हुआ है। तो आपको यह वीडियो ध्यान से देखना है, समझते हुए चलना है, ताकि आपके जितने भी डाउट थे क्लियर हो जाएं। अगर इसके अलावा आपका कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। सबसे पहला सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि अब ट्रेड टेस्ट या जो स्किल टेस्ट होना है उसमें क्या क्या होगा, ट्रेड टेस्ट आपका कहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा, सीटीज जो है डिफरेंट रहेगी या एक ही जगह पर होगा, ट्रेड टेस्ट कब होगा, ट्रेड टेस्ट की तैयारी कैसे करना है आपको, जो फाइनल कट ऑफ आपका जाएगा या लास्ट कट ऑफ आपका जाएगा वह कितना जाएगा, और एक सवाल यह कि आपका जो नाम है, जैसे मान लो किसी का अगर कैटेगरी OBC है, उसका नाम मान लो 9 नंबर पे और यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 11 थी, या किसी का नाम 26 नंबर पे, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर मान लो 26 ही थी, या किसी का नाम 1 नंबर पे है और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर मान लो 10 थी या 100 थी। तो यहाँ पर आपके मन में यह भी डाउट आ रहा होगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। यह जो लिस्ट बनी है यह नंबर के आधार पे बनी है या इसके अलावा जो मेरिट बनेगी आगे आपकी फाइनल मेरिट जिसको आप कहोगे वह कैसे मिलेगी। और डिफरेंट डिप्लोमा वालों का एग्ज़ाम जो होता है इसमें आप जानते हो कि कुछ क्वेश्चन जो आपको है नेशनल लेवल के भी पूछे जाते हैं और जिस स्टेट में एग्ज़ाम होना है वहाँ के भी पूछे जाते हैं। तो उसी आधार पर अगर आप यह देखना चाहो कि जिस कॉम्प्लेक्स में आपने अप्लाई किया है क्या आपको ज्वाइनिंग वहीं पे मिलेगी या आपको ज्वाइनिंग अदर, मतलब कि अगर बचेली में अप्लाई किया है तो बचेली में ही मिलेंगी या किरांदुल या तो आपको डोनीमलाई भी भेजा जा सकता है। तो इन सारे डाउट को आज मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले हम आपके रिजल्ट को यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे, अगर हम यहाँ पर बात करें ब्लास्टर ग्रेड 2 की, जो कि आपका RS04 के अंतर्गत ही आता है, इसमें अगर बात करें बचेली कॉम्प्लेक्स, किरांदुल कॉम्प्लेक्स और डोनीमलाई कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे आपको जो दिखाई दे रहा है 3, मतलब कि ब्लास्टर ग्रेड 3 की यहाँ पर जो बचेली कॉम्प्लेक्स में 3 सीटें थी, 6 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। अभी आपका जो मेरिट बना है उस आधार पे, मतलब कि ट्रेड टेस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है अभी। वही किरांदुल में ब्लास्टर ग्रेड 2 की नहीं थी और जो डोनीमलाई है इसमें 3 की थी, लेकिन यहाँ पर 7 का यहाँ पर जो है बुलाया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहीं पे संख्या कम, कहीं पे सीटों के आधार पे भी संख्या ज़्यादा है। ऐसे ही इलेक्ट्रीशियन का देख लीजिए आप, बचेली में भी 11 पोस्ट थी, 38 को यहाँ पर दिया गया है। यहीं पर एक ही पोस्ट थी और एक ही कैंडिडेट को ले लिया गया है, कौन सा, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 3 में। तो इनका तो फाइनल यहाँ पर सिलेक्शन होगा ही, शायद EWS वाले कैंडिडेट थे। आप देख लीजिएगा लिस्ट यहाँ पर मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है, इसी PDF में आपको लिस्ट भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखिए 29 कैंडिडेट थे लेकिन 91 लोगों को सेलेक्ट यहाँ पर किया गया है।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। अगर यहाँ पर हम बात करें ब्लास्टर वालों को तो 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। इसी आधार पे अगर आप बात करें हेम ऑपरेटर और हेम मैकेनिक वालों की, तो देखिए हेम मैकेनिक वालों की यहाँ पर 7 पोस्ट थी और 12 लोगों को ही बुलाया गया है। वही अगर हम बात करें यहाँ पर तो 39 पोस्ट थी, 42 लोगों को बुलाया गया है। डोनी मलाई की बात करें तो यहाँ पर 26 पोस्ट थी, 56 लोगों को बुलाया गया है। हेम ऑपरेटर की बात करें तो 28 पोस्ट थी, 40 लोगों को बुलाया गया। अगर आप यहाँ कॉम्प्लेक्स देखना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पहले बचेली है, फिर किरांदुल है, फिर डोनी मलाई है। वही किरांदुल में यहाँ पर 118 पोस्ट थी हेम ऑपरेटर वालों की और 234 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है। मतलब यहाँ 2 गुना से ज़्यादा, मतलब यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। वही यहाँ पर बात करें डोनीमलाई वालों की तो 70 पोस्ट थी और 171 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है। लगभग अगर आप यह देखना चाहें तो यहाँ पर भी 2.5 से 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो यह कैसे हुआ, सभी जगह अलग अलग ही क्यों बुलाया गया है, इनमें से किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, जैसे हम लिस्ट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मानते हैं यह जो पोस्ट है ब्लास्टर ग्रेड 2 की है, जो कि आपकी डोनी मलाई कॉम्प्लेक्स की है। ऐसे ही आपका बचेली किरांदुल की भी लिस्ट आई हुई है। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे कैंडिडेट है गोविंदा बी करके, यह ओबीसी एनसीएल इनकी जो कैटेगरी यहाँ पर दी गई, इनका नाम फर्स्ट में है। वही अगर आप देखोगे तो ओबीसी वाले का एक नाम और है जो कि 5 नंबर पे रहेगा, और यूआर वालों के यहाँ पर नाम लिख सकते हो 2nd नंबर पे। मतलब यहाँ पर यह है कि यह जो ओबीसी वाले कैंडिडेट है इनके अंक यहाँ पर आपसे ज़्यादा आए हुए हैं, तो इन्होंने आपके मतलब जो यूआर है इनसे ज़्यादा आए हुए हैं, इसीलिए इनका नाम यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे है। लेकिन क्या यह फर्स्ट नंबर पे है तो इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? क्या ट्रेड टेस्ट यहाँ पर मायने रखता है? ट्रेड टेस्ट तो आपका गो नो गो बेस का ही रहता है। इसके लिए कई चीज़ें मैटर करती है, जैसे कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसमें आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, आपका जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसमें आप क्वालिफाई कर पाते हो कि नहीं, और इसी के साथ में आपका जो लिस्ट बनेगी उसमें आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा वो भी थोड़ा मायने रखता है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन आपका मेरिट के आधार पर ही होता है, बाकी चीज़ें तो आपकी क्वालिफाइंग नेचर की ही होती है। तो यह सभी की लिस्ट है, आप यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने यह लिस्ट भी आपको दे दी है, और इसमें जिन भी पोस्ट वालों को नहीं बताया है कि आपके इसमें कितनी सीटें थी क्या थी, तो यह पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर भी आप इसको जाके देख सकते हो। अब बात कर लें हम फाइनली कि आपका ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होगा। जैसे मान लीजिए हेम ऑपरेटर वाला कोई कैंडिडेट है, या मान लीजिए ब्लास्टर वाला कोई कैंडिडेट है, तो जो आपने प्रैक्टिकल किए हैं उसी आधार पे आपको प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। यह डिपेंड करता है कि व्यवस्था कैसी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कैसे है। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा रही तो कम, इसमें भी लगभग जल्दी करना हो तो कैंडिडेट को निकाला जाता है। टाइमिंग और अलग अलग डेट में आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा, लेकिन अधिकतर यह होता है कि आपको प्रैक्टिकल करना ही होता है। जैसे अब हेम ऑपरेटर वालों की ही बात कर ले, हो सकता है ड्राइविंग भी करवाई जाए, या आपको कोई इंजन खोल के फिर से उसको ये करने के लिए लगाया जाए। तो ट्रेड टेस्ट में टाइमिंग यहाँ पर डिपेंड करती है। मान लीजिए आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे का, 1 घंटे के अंदर अंदर आपको वही काम दिया जाएगा जो 1 घंटे के अंदर अंदर हो सके। तो जो भी आपका कोर सिलेबस है उसमें आपने जो भी प्रैक्टिकल किए हुए उसी आधार पे आपको पूछा जाएगा, उसी आधार पे आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। ट्रेड टेस्ट मतलब आपका प्रैक्टिकल ही होता है। अब अगला सवाल कि ट्रेड टेस्ट कहाँ पर होगा। जिन्होंने बचेली में अप्लाई किया था उनका ट्रेड टेस्ट बचेली में होगा, जिन्होंने डोनी मलाई में अप्लाई किया था उनका डोनी मलाई में होगा, जिन्होंने यहाँ पर क्या कहना चाहिए किरंदुल में अप्लाई किया था किरंदुल में होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बचेली वालों को किरंदुल में भी भेजा जा सके, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था। ट्रेड टेस्ट कब होगा तो विदिन 1 वीक, मतलब कि 7 डेज आप समझ लीजिए, 7 डेज के अंदर अंदर आपकी डेट जो है यहाँ पर डिक्लेयर कर दी जाएगी, कब कब किनको किनको बुलाया जाएगा, क्योंकि एनएमडीसी इस बार अपना काम पूरे फास्ट तरीके से कर रहा है। अगला सवाल कि ट्रेड टेस्ट की तैयारी कैसे करें, तो यह प्रैक्टिस आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। थोड़ा सा यहाँ पर आपको थ्योरिकल नॉलेज, उसी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज से ही आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। इसमें आपको जॉब प्लान दे दिया जाएगा, उस आधार पे आपको काम करना होगा। टीम में भी प्रैक्टिकल करवाया जा सकता है, या डिफरेंट मतलब कि एक सिंगल इंडिविजुअल कैंडिडेट का भी यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है। लास्ट कट ऑफ कितना जाएगा तो देखिए मैंने आपको बताया था अभी कि कहीं कहीं पर 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है, कहीं कहीं पर 2 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है।
तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान के चलिए जहाँ पर कैंडिडेट को 2 गुना बुलाया गया है, वहाँ पर आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मान लो कहीं पर 10 पोस्ट थी, 20 कैंडिडेट को बुलाया गया है, तो कहीं ना कहीं बचे हुए जो 10 लोग हैं इनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो यह डिपेंड करेगा आपके ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके नंबर ऑफ मार्क्स कितने आए हैं, आपका जो नाम है कट ऑफ में ऊपर है नीचे, इन चीज़ों पे भी यहाँ पर रहता है। सारी चीज़ें मैटर करती है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है कि किसी का नाम मान लीजिए यहाँ पर अगर सबसे नीचे आया हो तो उसको ट्रेड टेस्ट देने नहीं जाना है, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ट्रेड टेस्ट देना आपके लिए कंपलसरी ज़रूरी है, ताकि आपको जो है बाद में यह न रहे। क्योंकि कई लोग ऐसा सोचेंगे कि हमारा नाम तो नीचे है, हमारा तो नहीं होगा, पोस्ट तो इतनी थी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई अश्विन है या ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो यहाँ आपकी कैटेगरी पर भी डिपेंड करेगा कि कैटेगरी जो है आपकी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल, इसमें कितने जो कैंडिडेट है और उनके कितने मार्क आए हैं, वह जाते हैं नहीं जाते, सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो यह चीज़ें आप भली भांति समझ चुके होंगे कि आपका जो प्रैक्टिकल है कैसे होना है। रिजल्ट को देखने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हो, या तो मैं यहाँ सारा का सारा पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, टेलीग्राम में जाकर आप इसको देख सकते हो। इसमें अगर हम बात करें ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड भी कई मेरे को पता है कन्फ्यूजन होते हैं, कई लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं भी होता है लेकिन एग्ज़ाम दे दिया तब तक तो बन जाएगा। इसमें डेट भी मेंशन होती है कि आपको कितना पुराना लाइसेंस होना है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होगी अगर आपने नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ा होगा तो इसमें भी कुछ कैंडिडेट बाहर होते हैं। तो कैंडिडेट को बाहर होने के यहाँ पर कई रीज़न होते हैं, किसी एक रीज़न की वजह से ऐसा नहीं कि उनकी मेरिट में नाम नहीं आएगा। तो यह रिजल्ट का पूरा पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। एनएमडीसी के लिए हम लगभग 3 से 4 साल हो चुके काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और बाकी भी अपडेट देते रहते हैं। अभी जस्ट एक एनएमडीसी में और वैकेंसी आई है जो कि हायर लेवल की है, लेकिन एक वैकेंसी आई है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपके लिए अगर आपके पास में कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पर मैं आपके कमेंट का जवाब भी दूंगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कि कितनों का सिलेक्शन हुआ है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट थी। अब इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, यूआरएस और जो ईडब्ल्यूएस है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। तो यह सारी चीज़ें आप देखकर एनालिसिस कर लीजिएगा एक बार। यह पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आगे भी जो भी अपडेट रहेगा उसके लिए हम आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। इसके जस्ट बाद में आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है फील्ड अटेंडेंट और मेंटेनेंस असिस्टेंट का, उसका भी अपडेट मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा।